SIP या लमसम बेहतर कौन सा है? कुछ चीजें बेहद कंफ्यूजिंग होती हैं और आप बस उन्हें समझ नहीं पाते। सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज्ड होते हैं इन्वेस्ट करने के सबसे अच्छे तरीके को लेकर। हायर रिटर्न सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने से मिलेंगे या लमसम से? आप भी इस सवाल से गुजर चुके हैं। एक नजरिया ये है, मान लीजिए आप और आपका पड़ोसी दोनों अपने अपने गार्डन में 1 साल के अंतराल में फूल उगाना चाहते हैं। आप दोनों एक साथ मार्केट जाते हैं, पर जहां आप सारे सीड्स एक साथ खरीदकर उन्हें बो देते हैं, आपका दोस्त हर महीने थोड़े थोड़े सीड्स खरीदता है और उन्हें बोता जाता है। सीड्स के प्राइस में पूरे साल कोई बदलाव नहीं होता। तो साल खत्म होने पर किसके गार्डन में फूलों की भरमार ज्यादा होगी? जाहिर है जिस गार्डन में बीजों को उगने और फलने के लिए पूरे साल भर का मौका मिला, उसी की। पर इस सिनेरियो को अगर प्रैक्टिकल नजर से देखा जाए तो ठीक है, ये लीजिए। सोचिए आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 1,20,000 रुपए का दिसंबर 31 को। दूसरी तरफ आपकी वाइफ हर क्वार्टर इन्वेस्ट करती है 30,000 रुपए। आप दोनों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया बैंक डिपॉजिट में जनवरी 1 को, पर जहां आपने इन्वेस्ट किया फिक्स डिपॉजिट में, आपकी वाइफ ने इन्वेस्ट किया रिकरिंग डिपॉजिट में, जो मैच्योर हो जाएगा ठीक 1 साल में। दोनों केसेस में इंटरेस्ट कंपाउंड होता है क्वार्टरली। अब जबकि आप दोनों ने एक सा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 1 साल बाद आपने अपनी वाइफ के मुकाबले लार्जेस्ट सम जमा कर लिया होगा। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जहां आपकी सारी रकम पूरे साल भर इन्वेस्ट रही, वही आपकी पत्नी ने 30,000 रुपए साल भर के लिए, 30,000 9 महीनों के लिए, 30,000 6 महीनों के लिए और 30,000 सिर्फ 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। इसलिए इन्वेस्टमेंट का एवरेज पीरियड काफी छोटा होने की वजह से वो अपनी रकम पर आपसे कम इंटरेस्ट कमा सकेगी। देखा आपने, आपकी वाइफ को 9% पर एनम जितना बड़ा इंटरेस्ट रेट मिलता, तब भी उन्हें फायदा नहीं होता। यहाँ तक कि 10% और 11% पर भी वो बराबरी नहीं कर पाती। सिर्फ 12.78% के रेट पर ही दोनों बराबर हो पाते। उनके लिए ये अंतर काफी बड़ा है। इसलिए ये पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट्स के विकास के लिए उसे टाइम देना जरूरी है ना? जरा रुकिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपके गार्डन चलते हैं। मान लीजिए दूसरे महीने से सीड्स की कीमतें हर महीने गिरने लगे और साल के अंत तक गिरती रहें। चूंकि आपका पड़ोसी हर महीने एक सी रकम के सीड्स खरीदता है, भाव गिरने पर उसे उसी रकम में अब ज्यादा सीड्स मिलेंगे। अब वो हर महीने बहुत सारे सीड्स बो सकेगा। वाह, अब साल के अंत में कौन सा गार्डन फूलों से हरा भरा नजर आएगा? जी बिल्कुल। अब मान लें कि आपने इन्वेस्ट किया अपना प्रिंसिपल एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जिसका NAV 20 रुपए है, जिससे आपको 6,000 यूनिट्स मिली। आपकी पत्नी भी इन्वेस्ट करती है उसी स्कीम में, जिसमें जैन 1 को 1500 यूनिट्स मिलती हैं। अप्रैल 1 को NAV 18 रुपए होने से 1666.67 यूनिट्स, 15 रुपए होने से जुलाई 1 को 2000 यूनिट्स और 17 रुपए होने से अक्टूबर 1 को 1764.71 यूनिट्स मिलती हैं। अब चलते हैं दिसंबर 31 के दिन, जब आपको अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स मिलते हैं। 1 साल में 22 रुपए के NAV के भाव से आपके इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़कर 1,32,000 रुपए हो गई है, यानी 10% रिटर्न। पर रुकिए, आपकी पत्नी, जिन्होंने उसी स्कीम में इन्वेस्ट किया था, आपसे कहीं ज्यादा रकम बना बैठी। आपने तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया था, फिर ये कैसे हुआ? आसान है। इन्वेस्टमेंट पीरियड के 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर आपकी पत्नी आपके साल के शुरुआती NAV के मुकाबले कम NAV पर इन्वेस्ट करने में सफल रही, जिससे उनकी लोअर एवरेज कॉस्ट नीचे आ गई। साल भर में आपकी पत्नी ने खरीदे 6,931.37 यूनिट्स, मुकाबले आपके उन 6,000 यूनिट्स के जो आपने साल की शुरुआत में खरीदे थे। वैसे भी आपका हर यूनिट खरीदने का भाव भी 20 रुपए था, जबकि उसका एवरेज कॉस्ट 1 साल का 17.31 रुपए है। इस कॉन्सेप्ट को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। कुछ समझ आया? ये कहानी का एक पहलू है। पिछले एग्जाम्पल में इन्वेस्टमेंट पीरियड में NAV लगातार गिरती रही, लेकिन NAV अगर बढ़ने लगे तो कहानी ही बदल जाएगी, है ना? शुरू से लमसम इन्वेस्टर होने की बदौलत इन्वेस्टमेंट्स बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इस कहानी का तीसरा एंगल भी है। अगर आपने अक्टूबर 1 को अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर लिए तो आपको दिसंबर 31 के मुकाबले हायर NAV मिलेगी। इस तरह आपके इन्वेस्टमेंट की कीमत 1,68,000 रुपए हो जाएगी 1,80,000 रुपए की जगह। चुनाव करना आसान नहीं है ना? लमसम स्ट्रैटेजीज तब काम करती हैं जब इन्वेस्टर लगातार उठते मार्केट्स में इन्वेस्ट करे। दूसरी तरफ तब हुई सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजीज ज्यादा काम आती हैं जब प्राइसेस गिर रहे हों, ताकि लोअर लेवल्स पर इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज मिले। इन दोनों के बीच डिसाइडिंग फैक्टर होंगे इन्वेस्टमेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करने का वक्त। SIP और लमसम में से चुनाव के लिए परेशान न हो।
आप दोनों के डिफरेंस जान गए हैं और बेनिफिट्स भी। कोई भी जवाब सही नहीं है। अपने सभी सीड्स एक साथ या अलग अलग वक्त पर बोने से पहले सिर्फ अपनी सिचुएशन और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचिए। दोनों ही तरीकों से आपका गार्डन फूलों से भरा हुआ मिलेगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।